हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए क्लास 8th सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चतुर्थः पाठः सदैव पुरतो निधेहि चरणम, रुचिरा भाग 3, उसका हिंदी अनुवाद। सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा ही। पुरतो, पुरतो मतलब सामने। निधेहि, निधेहि का अर्थ होता है रखो। चरणम यानी पैर। हमेशा अपने पैर को कहाँ रखो? तो आगे रखो। यानी कहने का मतलब कि हमेशा आप आगे की बातों को सोचें, पीछे की बातों को न सोचें। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो कविता जो थी हिंदी में, जिसमें था कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा हम आगे बढ़ते रहें। इसके बारे में बताया गया है कैसे आगे बढ़ना है। ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसको मैं गीत के रूप में भी गाया हूँ, जैसा कि आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले गाया हूँ गीत। इसमें सरलार्थ या हिंदी अनुवाद सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। अब देखिए, जो फर्स्ट है यहाँ पर, चल चल। चल मतलब चलो, चलो चलो। कहाँ चलो भाई? तो पुरतः, पुरतः मतलब सामने। ये अव्यय का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है इसमें। पुरतो निधेहि, निधेहि का अर्थ क्या है? रखो। निधेहि का अर्थ क्या हो गया? रखो। क्या रखो? निधेहि मीन्स रखो। पुरतः यानी अग्रे, आगे। क्या रखो? तो चरणम यानी पैर। चल चल पुरतो निधेहि चरणम यानी पैर को हमेशा आगे रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव मतलब हमेशा ही। सदा जोड़ एव, सदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही, हमेशा ही। पुरतः, पुरतः मतलब सामने। निधेहि चरणम अपने पैरों को रखें। क्यों रखें? क्या जरूरत है? तो कह रहा है कि गिरी, ये हमेशा इसमें ये बताए हैं कि हमेशा आगे की बातों को सोचे। जैसा कि इसमें बता रहे हैं कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे का मतलब हुआ, गिरि यानी पर्वत, शिखरे, शिखरे मतलब चोटी। गिरि शिखरे का अर्थ हुआ पर्वत की चोटी पर क्या हो? ननु, ननु यहाँ अव्यय है, निसंदेह। निज निकेतनम, निज यानी अपना, प्राइवेट। निकेतनम का अर्थ होता है गृहम, घर। निज निकेतनम मतलब अपना घर। पर्वत की चोटी पर निसंदेह अपना घर हो। नीचे नहीं, जमीन पर नहीं, उतनी ऊंचाई पर अपना घर हो। और विनयव, विनयव का अर्थ होता है बिना जोड़ एव, बिना जोड़ एव यानी बिना ही। क्या चीज? तो यानम, यानम मीन्स गाड़ी। बिना गाड़ी के क्या करें? तो नगारोहनम, नग जोड़ आरोहनम यानी उस पर्वत पर चढ़ना। नगारोहणम, पर्वतारोहणम। नगारोहणम मीन्स पर्वतारोहणम। बिना गाड़ी के उस पर्वत की चोटी पर चढ़ना और उस पर घर बनाना कितना कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमेशा आगे की बात को सोच रहे हैं।
यही प्रेरणा दे रहे हैं। बलम स्वकीयम भवति साधनम। स्वकीयम बलम यानी अपना जो बल होता है, साधनम भवति वही साधन होता है। साधनम किम साधनम, साधन क्या है? तो स्वकीयम बलम, अपना बल वही साधन होता है। फिर आगे सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी हमेशा अपने पैर को आगे रखें, क्योंकि दूसरे पर विश्वास करके रखना ठीक नहीं है, अपना ही बल काम आता है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नकल करने के फेर में एग्जाम में कहते हैं कि तुम इसकी तैयारी कर लेना साइंस की, तुम मुझे बता देना, मैथ मुझे आता है, मैथ में मैं तुमको बता दूंगा। इनकेस वहां पर इस तरह से गाइडिंग मिली या इस तरह के कुछ करने को मिला नहीं, उस समय बहुत अफसोस होता है कि काश मैं अपनी खुद तैयारी करके आता तो ज्यादा कर सकता था। तो वहां पर क्या होता है, स्वकीयम बलम साधनम भवति, अपना बल ही काम करता है, दूसरे पर भरोसे करके जाना ठीक नहीं है। इसलिए अपने पैर को क्या रखें, हमेशा आगे रखें। नेक्स्ट देखिए, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः। पथि, पथि मतलब रास्ता, क्या होता है? तो विषमः प्रखरः। विषमः, विषमा मतलब न समाः, समान नहीं है। रास्ते जो हैं, पथि मतलब रास्ते, पाषाणः रास्ते में जो पत्थर मिलेंगे वह विषमाः है। प्रखरा, प्रखरा मतलब प्रखर हैं, नुकीले हैं, और विषम है। विषम मतलब सम नहीं है, बराबर नहीं है। कोई ट्रायंगल रूप में है, कोई रेक्टेंगल रूप में है, कोई सर्कल के रूप में है, कोई नुकीला है। तो इस तरह से तो विषमा प्रखरा यानी बहुत विषम है। हिंस्त्रः पशवः यानी हिंसक पशु। परितो घोरा, परितो मतलब परितः मतलब चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, घोरा चारों तरफ घिरे हुए हैं। कह रहा है कि हिंसक पशु यानी हिंसक जो पशु हैं, पशवा पशु, पशु पशवः साधु की तरह, उकारांत शब्द है, पुल्लिंग है प्रथमा बहुवचन में। तो हिंस्त्राः पशवः बहुत सारे हिंसक पशु, परितो घोरा चारों तरफ उस जंगल में मिलते हैं। और पत्थर भी उसी तरह के हैं, नुकीले, कोई सीधे, कोई चिकने, किस तरह के, अलग अलग टाइप के। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम, दुष्करम मतलब कठिन होता है, सुदुष्करम मतलब बहुत कठिन। खलु, खलु अव्यय है, निसंदेह। यद्यपि गमनम, फिर भी उसे क्या करना है, गमनम जाना है, जाना कठिन है। जहाँ हिंसक पशु मिलेंगे, घनघोर जंगल है, पत्थर भी विषम है, पत्थर भी बड़े छोटे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तीखे हैं, प्रखरा मतलब तेज हैं, तीक्ष्णा है, चारों ओर है, सर्वतः, फिर भी जाना है। तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे बढ़ते रहने की बात करते हैं। फिर जहीहि भित्तिम, जहीहि, जहीहि का अर्थ होता है छोड़ दो। क्या छोड़ दे? तो भित्तिम, भित्तिम मतलब भय को। जहीहि भित्तिम यानी भय को छोड़ देना है। और भज भज शक्ति, अपने शक्ति को भजना है, यानी अपनी शक्ति पर विश्वास करना है, अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है क्या करने के लिए, कि भय को त्याग दो। भित्तिम जहीहि, भय को छोड़ दो। और शक्तिम भज भज, अपनी शक्ति को भजो, अपने शक्ति पर विश्वास करो आगे बढ़ने के लिए।
फिर विधेहि, विधेहि मतलब रखो, विधेहि, विधेहि मतलब करो, कुरु करो, विधेहि मीन्स कुरु करो, क्या करो, तो राष्ट्रे राष्ट्र पर, तथा अनुरक्तिम, तथा जोड़ अनुरक्तिम, तथा प्लस अनुरक्तिम, अनुरक्ति मतलब प्रेम अनुराग, किससे रखो, तो राष्ट्रे राष्ट्र से, अपने देश से स्वदेश से अनुराग करो, प्रेम करो, अपने शक्ति को भजो, भय को छोड़ो, राष्ट्र से प्रेम करो, और क्या करो, कुरु कुरु सततम, कुरु कुरु करो करो, क्या करो, सततम यानी निरंतरम, लगातार, निरंतर ध्यान रखो, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, ध्येय मतलब अपने एम, अपने लक्ष्य को क्या करो, ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय को, स्मरणम मतलब याद करो, किस लिए, तो सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे बढ़ते रहने की बात सोचो। तो ये जो वर्णेकर जी हैं, ये हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम की बात करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया, अर्थ भी बता दिया, तो एक बार सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।